कुछ क्वेश्चंस देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमने जेईई मेंस के भी लिखे हैं और साथ में एडवांस के भी लिखे हैं 2000 से। तो पहले ये जेईई मेन 2014 का है। क्वेश्चन क्या हम पढ़ रहे हैं, देखिए, इफ ए बिलोंग्स टू आर, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड द इक्वेशन -3 इंटू एक्स माइनस इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटीजर ऑफ एक्स माइनस इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वेयर इंटीजर ऑफ एक्स की मीनिंग लिखी गई है हैज नो इंटीग्रल सोल्यूशन। इस पे ध्यान रखिएगा, हैज नो इंटीग्रल सोल्यूशन, देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए लाइज इन द इंटरवल। अब अगर आप इसको देखिए, x माइनस इंटीजर ऑफ x कुछ और नहीं, आप ये पढ़ के आए हैं पीछे, ये इसके बारे में पढ़ के आए हैं कि x माइनस इंटीजर ऑफ x किसी और के बराबर नहीं, किसके बराबर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और कल ही आपने क्वेश्चन किया था तो मैंने कहा भी था, जब आपको ये चीज, ये सिस्टम नजर आए तो आप कोशिश करिए उसको किसमें चेंज कर लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट में। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज हमको क्या पता है, 0 से कहां तक, 1 तक। तो इसको जैसे लिखेंगे, ये लेट x माइनस इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये लिखेंगे। अब एक चीज और दे लीजिए, जो क्वेश्चन ने कहा है इज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मींस क्या, और यहां पर हमको ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से किसके बीच में, 1 के बीच में। लेकिन यहां पर ये कह दिया है नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मींस x की वैल्यू आप इंटीजर नहीं ले सकते। अगर हम x की वैल्यू इंटीजर ले लें तो क्या कंडीशन हो रही, इफ x बिलोंग्स टू i, अगर ये ले लें तो बताइए यहां से क्या हो गया, ये भी इंटीजर और ये भी क्या बन गया, सेम इंटीजर, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर हो गया, नोट्स में भी लिखा है हमने। तो यानी मींस क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या, 0, और कह रहा है नॉट बिलोंगिंग टू i, मींस क्या, ये इंटीजर नहीं है, मींस ये इसके बराबर नहीं है। यानी क्या मिल गया, देयरफॉर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। बस समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट? अब आ जाइए जैसे इसको लेट करेंगे तो ये क्या हो गया, -3 इंटू बोलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर और प्लस 2 क्या, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और क्या प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई किसमें, फ्रैक्शनल पार्ट में। अब आप क्या करिए, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस से चाहे तो डिवाइड कर दीजिए, जो आप करते हैं इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए अब कर दे रहे हैं। तो यहां पर क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर, ये 3 टाइम्स माइनस से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, -2 इंटू बोलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और क्या माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू निकाल लीजिए और फ्रैक्शनल पार्ट की इस कंडीशन के हिसाब से, हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन के हिसाब से इसकी रेंज बताओगे क्या, 0 से 1 के बीच। यहां से जो वैल्यू निकाली है ये वैल्यू यहां पुट कर दिए, 0 से 1 के बीच में ए को सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। नहीं बात समझ में आई भाई? सारी चीजें आप पढ़ के आए, इसमें ऐसी कोई चीज बता दीजिए नहीं पढ़ा। चलिए हम करने जा रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। माइनस b, बोलिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, जल्दी बोलिए, 4, फिर बोलिए, बोलिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4a का मतलब बोलिए 3, और इसका मतलब बोलिए माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इंटू ए स्क्वायर बाई क्या 2a, तो क्या 6। ये वैल्यू आ गई। यहां से 4 कॉमन हुआ रूट के बाहर, 2 से ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, इसको देख लीजिए। ये क्या आ गई, ये 1 बचा, तो क्या हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 3a स्क्वायर। और क्वेश्चन ने कहा है a बिलोंग्स टू क्या r, और अपॉन कितना बचा बोलिए 3। तो अब देखिए ये 1 प्लस आ रहा है, मींस क्या, ये वैल्यू आपकी
अगर a 0 हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 1 बचा। तो 1, अगर हम अब माइनस की बात कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बराबर नहीं है। हम प्लस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं, माइनस की। तो हर केसेस में फिर ये अगर a की वैल्यू 0 के अलावा दूसरा रियल नंबर हो गया तो ये क्या हो गया, बोलिए, ये 1 से ग्रेटर आ गया। और 1 से ग्रेटर आया तो इसका रूट क्या आ गया, 1 से ग्रेटर, और किस साइन के साथ, हम निगेटिव की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव, इसका मतलब ये ओवरऑल क्या बन गया, निगेटिव। और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या 0 से 1 के बीच है, तो क्या इसका निगेटिव साइन लिया जाएगा, तो कौन सा साइन लिया जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं। और जब पॉजिटिव लेंगे तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसकी वैल्यू को 0 से 1 के बीच में, भले ये 1 से बड़ा आ रहा है लेकिन हम 0 से 1 के बीच में रख करके सॉल्व कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो यहां से क्या फ्रैक्शनल पार्ट की एक लाइन और हम लिख दे रहे हैं, निगेटिव साइन को छोड़ करके 1 प्लस अंडर रूट क्या, बोलो, 1 प्लस 3a² डिवाइडेड बाई कितना, 3। और इस वैल्यू को यहीं पे रिप्लेस करते हैं। और जब रिप्लेस करने जा रहे हैं तो ये क्या मिलने जा रहा है, देखिए 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a² डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां से की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। अब बताइए, जब कोई चीज ग्रेटर देन 0 है मींस पॉजिटिव है, और आगे जाहिर है जो 0 से बड़ा नंबर होगा उसी से तो स्मॉलर होगा, और किससे स्मॉलर है, 1 से, तो फिर इस इंक्लूडिंग को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज आपकी ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। और भी हम इसको भी सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खाली किसको सॉल्व करिए, लेस देन 1। तो यहां से जैसे सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए क्या मिलने जा रहा है, लिखे, तो देखिए क्या हो रहा है, इसी को सॉल्व करने खाली हम, तो क्या हो गया, 1 प्लस, बोलो, अंडर रूट 1 प्लस 3a² बोल अपॉन 3 लेस देन क्या, 1। इसको लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आ रहा है, इसलिए लेने की जरूरत नहीं है, वो भी दिखा दे रहे हैं, इसलिए कोई वो नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस 3a² लेस देन कितना आ गया, बोलिए 2। अरे भाई ये 3 और 1 माइनस कर दिया। अब दोनों साइड से हम क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, दोनों साइड से क्या कर दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इनक्लूडिव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहां से क्या हो गया, बोलिए 1 प्लस 3a² लेस देन कितना आ गया, 4, और यहां से क्या आ गया, बोलिए a² लेस देन कितना आ गया, 3 कैंसिल कर दिया। अब बताइए इसको इधर ले आइए, वही भी कर से सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, डायरेक्ट कर दें, a प्लस 1 इंटू क्या, a माइनस 1 लेस देन क्या, 0। और अब यहां के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता रखा है कि इसकी क्रिटिकल वैल्यूज क्या मिलने जा रही, -1 और 1। तो चूंकि लेस है तो किसके बीच में आएगा, -1 और 1 के बीच में, इक्वल का साइन नहीं लगा, तो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पीछे करा के आए, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट लिख दें यहां से, क्योंकि सब चीजें हम करा के आए इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और नहीं तो आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि लेस के केस में क्रिटिकल वैल्यू निकालिए और उन्हीं के बीच में कर दीजिए, ग्रेटर के केस में क्या करिए, क्रिटिकल वैल्यूज के बाहर वाली वैल्यू लेना, ये तो था आप सब कर क्या है। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं CV ऑफ A क्या आ गई, बोलिए -1 1, और यहां से आप डायरेक्ट लिख दीजिए A बिलोंग्स टू क्या, -1 से किसके बीच में, 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। लेकिन यहां पर एक चीज आपकी इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, ये आपको समझना है। ऑप्शन के हिसाब से आप जब जाएंगे तो जरा ऑप्शन को आप फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आपको मजा आएगा। यानी अब देखिए, ये देख लीजिए, a की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, तो भी हमने आपको बता दिया था, ये देखिए a की वैल्यू 0 लेने पर, a की वैल्यू 0 लेने पर क्या हो जा रहा था, बोलिए, ये देखिए, ये 0 लीजिए, तो यहां पर ये क्या हो रहा था, जहां पर हमने फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व किया है, तो ये a की, यहां पर हम आपको एक चीज और दिखा दे रहे हैं पहले, तब उसके बाद करिएगा। ये a बिलोंग्स टू क्या, डायरेक्ट लिख दे रहे भाई, -1 टू क्या, 1। अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये ऑप्शन में इनको क्या करना चाहिए था कि ये ऑप्शन लिख करके गड़बड़ कर दिया, इन्हें लिखना चाहिए था -1 से 1 के बीच में, दोनों ऑप्शन लिखना चाहिए था, तब मजा आता क्वेश्चन में।
देखिए इस इनइक्वालिटी के हिसाब से हमने ए की वैल्यू -1 से 1 ले लिया, इसमें क्या आ रहा है बोलिए 0, ऑप्शन में ये लिख करके गड़बड़ कर दिया। अगर -1 से 1 भी लिखा जाता ओपन में तो और अच्छा ऑप्शन हो जाता। और देखिए अगर इसमें ए की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ये यहां से ए क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, जिसकी निकाल रहे हैं वो उसमें बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आ रहा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन क्या 0 to 1। बोलिए समझ में आ गया यार। देखिए समझिए हमने लेस देन 1 को ही सॉल्व किया है, उसके बाद ए की वैल्यू को सेटिस्फाई करा दिया, ए की वैल्यू यहां रख देंगे तो 0 रख देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिर इसको इंटीजर वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाई कर जाएगी। और इंटीजर नहीं इसलिए की वैल्यू 0 हमने ले ली। फिर अब हमें यहाँ पर इस वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम इसको भी सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि हमने इसी पे आंसर लिख दिया इसके हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से, ऑप्शन को देखते हुए नहीं, ऑप्शन को देखते हुए नहीं। हाँ इन्होंने ऑप्शन को आसान कर दिया, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन ये ना लिखा गया, एक ऑप्शन में -1 से 1 भी डाल दिया गया, -1 से क्या डाल दिया गया 1, तब के लिए है ये। तो अब उस केस में क्या करिएगा, ए ये ग्रेटर देन 0 की भी सॉल्व करिए। किसको सॉल्व करिए, ग्रेटर देन 0 को। आइए जब सॉल्व करेंगे तो अभी इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा इसी को खाली। तो 3 का मल्टीप्लाई किया, बोलिए जब 3 का मल्टीप्लाई किया तो बचा क्या, बोलिए 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन क्या 0। इस 1 को इधर ट्रांसफर करिए तो क्या हो जाएगा -1। तो अब यहां से क्या मिला, अब इस इक्विटी को हम उधर लिखना चाह रहे हैं तो क्या बचा, अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन -1। और ये अंदर वाली चीज आपको हम बता के आ रहे हैं कि चीज कैसी है, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होती है वो किससे ग्रेटर होती है, देख लीजिए जो पॉजिटिव का कंसेप्ट है वो किससे ग्रेटर होता है, 0 से। ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव की पहचान निगेटिव से ग्रेटर नहीं, किससे ग्रेटर, 0 से। तो अब ये चीज इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये सिस्टम कभी आ जाए तो जरूर ध्यान रखिएगा, क्या बोलिए अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर ग्रेटर देन क्या, बोलिए 0। यहां कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं, हमेशा क्या लिखेंगे, लेकिन अगर ये सिस्टम पॉजिटिव है। अब बताइए 1 प्लस 3a स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का रूट भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो यहां पर अब हम ये क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 प्लस 3a स्क्वायर ग्रेटर देन क्या 0। स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, यहां पर कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 3a स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका रूट भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो वो नंबर भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। और पॉजिटिव की पहचान क्या, ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए ए ये यहां पर अब हम लिख दे रहे हैं, फिर क्या मिल गया 3a स्क्वायर क्या, बोलिए ग्रेटर देन क्या -1। अब ये फिर क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या -1 यहां पे लिखा जाएगा, पॉजिटिव की पहचान क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या मिल गया, ए ये हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ए ये देयरफॉर लिख दे, यहां पर वो तो नहीं है, यहां से क्या हो गया, बोलिए 3a स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ गया 0। 3 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो a स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर a क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो उस केस में आप इनक्रीज सॉल्व करिएगा जब ये ऑप्शन ऐसे ना लिखा जाए, -1 से 1 लिखा जाए, तो अब ये पूरा सॉल्व करिएगा तो क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0, यानी मींस a की वैल्यू 0 नहीं ली जाएगी। आज समझ में आ गई नहीं आ गई, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो आप इसको करने की जरूरत ही नहीं थी यहां पर, क्योंकि पॉजिटिव है, आप वही लेस देन 1, क्योंकि अंदर वाली चीज क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हमने वहां पे दिखाया कि a की वैल्यू 0 नहीं ली जाएगी, क्योंकि रियल नंबर लिखा है बिलोंग्स टू आर, और रियल नंबर में क्या है, निगेटिव भी है, और यहां से इसका कॉमन नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये हम यहाँ पे इसका कॉमन नहीं ले रहे हैं कि नहीं सोचिए कि उसका हम कॉमन ले लें, इसीलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे थे, इसको हम अवॉइड कर रहे थे सॉल्व करने से। नहीं आप सोचेंगे हम कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये बात हम आपको बता दे रहे हैं, कॉमन के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो जाहिर है अब ये पूरा सिस्टम दिखाई पड़ रहा कि पॉजिटिव है, तो जाहिर है ए क्या है, कभी 0 बराबर नहीं होगा, यहां से दिखाई पड़ रहा, उसी ऑप्शन से ही आप सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलिए कोई डाउट इसमें, कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए इसको।
देखिए अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सेकंड वाले को, जो 2014 का है जेईई मेंस का। यहां पर लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये लिखा गया है इफ पी क्यू आर इन ए पी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए जिसकी वैल्यूज को निकालना पहले उसको देख लीजिए मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और चूंकि हमें ये पता है सम ऑफ रूट्स और क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पता है कि नहीं पता है, तो इस चीज को हम लिखना चाह रहे हैं अंडर रूट के अंदर क्या अल्फा मॉडुलस लगाने का मतलब यहाँ ये नहीं कहा गया कि अल्फा ग्रेटर है बीटा ग्रेटर, इसीलिए आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। तो ये किसके बराबर होगा बताइए? अरे स्क्वायर करके करेंगे, बाद में रूट लेंगे ना, तो भाई हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या अब ऑब्जेक्टिव करना तो करिए, क्या हो जाएगा बताइए? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस बोलिए, तेज बोलिए 4 अल्फा इंटू बीटा। अब यहां से देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपने सिस्टम को, हमारे पास यहां पर पी क्यू आर 3 अननोन क्वांटिटी है। कितनी अननोन क्वांटिटी है? और अगर इसको एपी में कहा गया है तो यहां पर क्या हो गया 2q इज इक्वल टू क्या p प्लस, और हमको अल्फा और बीटा में एक रिलेशन दिया है। अगर हम यहां से एलसीएम ले लें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 4 अल्फा बीटा। और हमारा ये रिजल्ट जो मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा निकालना है ये डिपेंड किस पे कर रहा है? इसी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर। तो हमारा सारा फोकस क्या है इस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर, हम पी क्यू आर को नहीं देख रहे हैं, हमें पी क्यू आर से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा 100% और पी क्यू आर के फॉर्म में वैल्यूज को निकाला होगा। क्यों भाई? आप लोगों ने यही किया होगा, पी क्यू आर के फॉर्म में वैल्यूज को निकाला होगा। बाद में चूंकि 3 अननोन क्वांटिटी है, एक को कन्वर्ट किया होगा किसी एक में, चाहे पी को आर के फॉर्म में, चाहे क्यू को आर के फॉर्म में, या क्यू को पी और आर के फॉर्म में, या पी और क्यू को आर के फॉर्म में, यानी रेस्ट ऑफ 2 को थर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा। हम यहां पे नहीं करने जा रहे हैं, इसीलिए हमने कहा इस क्वेश्चन को खासकर हम आपको बताने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा सारा फोकस इस समय जो ये वैल्यू हमको निकालनी, इसको कॉन्सेप्ट को हमें देना है, आपको एक मैसेज देना है कि और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको पहचानिए। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सारा हमारा फोकस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर है। इसी को हम 2 वेरिएबल लेट कर ले रहे हैं, 2 इक्वेशन 2 वैल्यूज लेट कर रहे हैं। किसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को साथ साथ। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में हमें सिर्फ कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। कितनी चाहिए? 2। बस सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू निकल आएगी, फिर हमें उस पर नहीं जाना पी क्यू आर पे। और देखिए ये एक हमको दिया गया है, एक क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है? अल्फा प्लस, एलसीएम लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या 4 अल्फा बीटा। दिया है नहीं दिया? और हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा डायरेक्ट निकालना भी है। तो अब हम कर क्या रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा को एक थिंग सपोर्ट कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा को दूसरी थिंग, अनदर थिंग। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अब उस कॉन्सेप्ट से हम चलने जा रहे हैं। और यहां पर भी देखिए हमको ये दिया गया, इसी को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और ये आपकी इक्वेशन भी इसी के फॉर्म में है, ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्या आर इक्वल टू 0। अगर यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बोलिए, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे क्या आएगा? माइनस क्यू बाई क्या पी। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? तो P का डिवीजन सब में आ रहा है, तो क्यों ना इसी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर दें? तेज बोलिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर अब हमें पी क्यू आर का कोई झंझट ही नहीं रह गया। किससे डिवाइड कर दें? P से। जैसे डिवाइड करेंगे 2 इंटू बोलो Q बाई P इज इक्वल टू 1 प्लस बोलो R बाई P। और यहां से देख लीजिए ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? बोलिए, माइनस क्यू बाई पी। यहां पे हम लिख के दिखा दे रहे क्वेश्चन में, ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? देखिए माइनस क्यू बाई पी। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? आर बाई बोलो पी। अब यही वैल्यू यही उठा के यहां पे पुट कर दे रहे हैं। 2 इक्वेशन हमारी किसमें बन गई? अल्फा प्लस बीटा और किसमें? अल्फा इंटू बीटा में। ये वैल्यू निकल आई। तो हमें P को Q और R, इसमें से जो P Q R हैं इनमें से 2 क्वांटिटी को थर्ड के फॉर्म में निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अननोन क्वांटिटी कितनी होगी? 3, और इक्वेशन आपके पास कितनी है? 2। तो क्या करना पड़ेगा? आप पीछे करके भी आए हैं कि अगर अननोन क्वांटिटी ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो हमेशा एक में बाकी को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहां से देखिए क्या हो गया,
-2, जल्दी बोलिए। ये Q बाई पी क्या, अल्फा प्लस बीटा। नहीं समझ में आया, बोलिए। अरे Q बाई पी की वैल्यू क्या लिख दी, माइनस टाइम अल्फा प्लस बीटा, वही माइनस साइन लगा दिया, इज इक्वल टू क्या 1 प्लस अल्फा बीटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, और यहां से आप जैसे स्टेप लेंगे तो ये क्या आ गया, इस वाले से जो आपको ये गिवन है इसको लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या हो गया बोलिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या 4 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां लिख दीजिए 4 अल्फा बीटा। तो किसकी वैल्यू निकल आई, अल्फा इंटू बीटा की, इसमें रख दीजिए तो क्या निकल आई, अल्फा प्लस बीटा। तो अब इसी में वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया। नहीं बात समझ आई, करेंगे कर लेंगे अपन, जल्दी बोलिए। हाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पे लिखिए, तो बताइए क्या हो गया, माइनस देखिए 8 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या बोलिए 1 प्लस अल्फा बीटा। इसको भी इधर ले आओ तो कितना हो गया, माइनस टाइम 9। तो यहां से क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा किसके बार आ गया, -1/9। ये और जब ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, जल्दी बोलिए, -4/9। अब यही वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए, आंसर हो गया। अच्छा यहाँ पे होशियारी की है, सारा ऑप्शन 9 के साथ लिखा है, अपॉन 9। अगर 9 के साथ ना होता तो मैं कहते हैं हम कि जिसमें अपॉन 9 है वो कर दीजिए। तो 100% ये जेईई मेन में तो जरूर आया है, लेकिन ये 100% आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो इनके कहीं ना कहीं ये 90 और 2000 के बीच में होगा क्वेश्चन। बोलिए समझ में बात आएगी नहीं, अब कर लेंगे ना, नोट कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये एडवांस, तब एडवांस नहीं होता, तब आईआईटी के नाम से होता था, वैसे हमने एडवांस लिख दिया है क्योंकि अब वो सिस्टम जब बदलता है तो उसी हिसाब से, तब आईआईटी के नाम से होता था ये, तब वो जेईई मेन नहीं होता, तब वो होता था AIEEE के नाम से। तो देखिए लेट ABC with the sides of a triangle where A is not equal to B not equal to C, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। एंड लैम्डा बिलोंग्स टू R इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये लिखी गई है इक्वेशन, x² + 2 × A + B + C × x और +3 लैम्डा × AB + BC + CA = 0 आर रियल, देन लैम्डा पूछा गया है। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, अगर ये रियल है तो बताइए रूट्स रियल है तो D इज ग्रेटर देन क्या, R = 0। और ABC 3 अननोन क्वांटिटी ऑलरेडी, और लैम्डा एक कितनी हो गई 4 में इक्वेशन बना के छोड़ दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा बोलिए, B² - 4AC ग्रेटर देन, तो B² का मतलब क्या बोलिए 4 × A + B + C का होल स्क्वायर -4, A का मतलब कितना है 1 और C का मतलब कितना है 3 × लैम्डा × AB + BC और प्लस क्या CA ग्रेटर देन R = 0। 4 से डिवाइड कर दीजिए, और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या है, ABC को साइड का है तो ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव है। तो अब यहां से हम क्या लिखने जा रहे हैं, A² + B² ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं +C² + 2AB, जिस सिस्टम में लिखा उसी सिस्टम में इसको भी लिख रहे हैं, 2AB + BC + CA, ये हो गया, और ग्रेटर देन R = क्या 3 है ना भाई, लैम्डा के साथ AB + BC और प्लस क्या CA। अब ये इंटरेस्टिंग चीज आ गई। अब यहां पर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करिए, लैम्डा को ABC से पहले अलग कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू को किससे अलग करिए, ABC से, और जिस सिस्टम में लिखा गया उसको ऐसे रहने दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये ABC AB + BC + CA यहां पर भी है, यहां पर भी है, A² B² C², ये दूसरी चीज है, स्क्वायर के साथ ही है, इंटू के साथ है, तो इसको इसके साथ अलग कर लीजिए पहले। तो यहां से हम क्या लिख रहे हैं, A² + B² + C² इज ग्रेटर देन R = और उसके बाद इधर ला करके हम कॉमन ले रहे हैं किसको, AB + BC + CA। जैसे कॉमन लेंगे AB + BC और प्लस CA, ये कॉमन लेंगे तो इधर कौन था पहले से 3 लैम्डा, और ये जब कॉमन आया तो इधर किस साइन के साथ आया निगेटिव, तो क्या लिख दें बोलिए × 3 लैम्डा, फिर वेरी गुड -2। अब क्या करिए, अभी भी लैम्डा ABC से अलग नहीं हुआ है, तो अब इसको क्या करें, इसके साथ डिवाइड करें,
क्योंकि अब यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही है, इसके अलावा दूसरी चीज नहीं है। तो यहां से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या सी ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 3 लैम्डा माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। यानी इसके बारे में हमको पता चल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर है किससे, 3 लैम्डा माइनस 2 से। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पर हमें एबीसी को अब अलग अलग नहीं कंसीडर करना है, अब हमें यही सिस्टम फिर लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां पर इसकी जो रेंज मिली है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 3 लैम्डा माइनस 2, यानी मीन 3 लैम्डा माइनस 2 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। बात समझ में आई नहीं। अब इसकी हमें फिर निकालना पड़ेगा किसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, और किसके साथ, अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब हमें यहां पर, चूंकि अभी आपने एक चीज नहीं यूज की है, क्वेश्चन ने क्या कह दिया है, लेट ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी उस सिस्टम को आपने नहीं यूज किया है और लिख दिया गया है ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये लिखा गया है। तो यहां पर अब हमें ट्रायंगल के बारे में सोचना पड़ेगा, उसकी साइड्स के बारे में सोचना पड़ेगा। और क्या सोचना पड़ेगा, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी ट्रायंगल की, क्या किसी ट्रायंगल में कोई बोला था अभी जैसे कोई बोला है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, या एक और पढ़ा है डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन। तो यहां पर दोनों में से किसको हमें यूज करना है, ये आपको फैसला लेना है। क्योंकि यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का डिवीजन हो रहा है, इसलिए डिफरेंस को यूज करेंगे, जिससे उधर ट्रांसफर में चला जाए फिर हम डिवाइड कर लें, इसलिए सम को यूज नहीं करेंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई। हमारे पास तो हम क्या यूज करने जा रहे हैं, बोलिए डिफरेंस को। क्यों डिफरेंस को, जिससे वो ट्रांसफर में उधर चला जाए और फिर इंटू वाला इधर आ जाए, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो यहां पर क्या, अब क्या ए माइनस बी ऑलवेज क्या लेस देन क्या सी। और बोलिए, क्योंकि अब स्क्वायर किया गया ना, ये देखिए, तो ये पॉजिटिव है ही है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में स्क्वायर करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई नहीं। और दूसरा क्या ले, बी माइनस सी लेस देन बोलिए ए, और तीसरा क्या ले, सी माइनस ए लेस देन क्या बी। अब क्या करिए, देखिए स्क्वायर करके चुपचाप ऐड कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। जब स्क्वायर करिए दो तीनों का, उसके बाद क्या करिए, ए बी को उधर ट्रांसफर करके स्क्वायर वाले को एक साथ, और क्या करिए फिर डिवाइड करके इसकी भी रेंज निकाल लीजिए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो हम डायरेक्ट करें, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं और उसके बाद ए बी को डिवीजन में लाना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को, तो फिर जाहिर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखिए पहले मैं करके दिखा दें, दोनों साइड से स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और फिर क्या माइनस 2 ए बी, एक करके हम पूरा दिखा दे रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं, माइनस 2 ए बी इज लेस देन क्या बोलिए सी स्क्वायर। इंटू वाले को उधर ले गई। देखिए अब ये इसीलिए किया है, नेगेटिव लिया, जिससे ये उधर ट्रांसफर होकर के पॉजिटिव बने, क्योंकि पॉजिटिव साथ डिवीजन आ रहा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको उधर लाइए, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलिए माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन क्या बोलिए 2ab। अब इसी तरीके से इसको हम सेकंड बोल करके इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या लिखे जल्दी बोलिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन, जल्दी बोलिए 2bc। और इसको थर्ड बोल दे रहे हैं, और इसको बोलिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन क्या 2ca। ये इसको फोर्थ बोल रहे हैं, क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं, खाली आपको आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। अब तीनों को क्या करें, ऐड कर ले। जब ऐड करेंगे तभी तो एडिशन में आएगा, तो वो चीज आएगी। अब ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। मिला क्या जल्दी बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया, लेस देन क्या 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या है बोलिए ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या सी। इसमें कोई डाउट। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, समझ में आया। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा जल्दी बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन क्या जो है वही लेके आइए, ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या सी ए लेस देन कितना 2। अब बताइए ये ग्रेटर देन है,
आर इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2, और ये वैल्यू क्या, इसकी रेंज पता चल गई क्या, लेस देन 2। इसका मतलब 3 माइनस, इसको बोलते रहे क्या, ए फिफ्थ बाई फर्स्ट एंड फिफ्थ। अब बताइए ये वैल्यू क्या हो गई, इसकी रेंज पता चल गई क्या, लेस देन 2, यानी क्या हो गया, देयरफॉर 3 लैम्डा माइनस 2 लेस देन, जल्दी बोलिए 2। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 2 है, और इसकी वैल्यू क्या था, ग्रेटर, तो ये वैल्यू जो है वो क्या है, लेस है कि नहीं, किससे लेस है, 2 से। ये तो क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 4/3, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा। बोलिए समझ में आई नहीं है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, किस सेंस में अच्छा है कि यहां पर आपके सामने दो चीजें हैं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में क्या, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, और क्या, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड साइड। तो यहां पे डिफरेंस को यूज किया, उसको उधर ट्रांसफर करना था, इससे पॉजिटिव साइन के साथ ही जाए। समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन हमने आपका 2017 एडवांस का लिखा, पैसेज है ये, इस पे 2 क्वेश्चन लिखे हम। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान है। इस टाइप की चीज को हम लोग बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिकरेंस रिलेशन। इससे आपको कोई मतलब नहीं होता, फिलहाल कोई वो नहीं देना है। देखिए ऑप्शन को देखिए, ये भी ऑप्शन आपका इसी पे डिपेंड कर रहा है, और क्या है, A12 जो सफिक्स लिखी गई वो किसके बराबर है, सम ऑफ 2 सफिक्स, और कौन से सफिक्स, या डिफरेंस के साथ में या सम के साथ में, लेकिन किसका, 1 2 के साथ में कौन है, 11 और 10 है। तो अब हम यहां पर करने क्या जा रहे हैं, हमारे लिए फिर 2 ऑप्शन बच रहा है। यहां से क्या करें हम, चाहे इसको an-1 करें तो ये n-1 वो होगा, तो फिर an-1 करेंगे तो इसका सम क्या आना चाहिए, an-2 और an-3 आना चाहिए। लेकिन हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, n+1 से, जिससे हमारे लिए आसानी से सॉल्व हो जाए। जब इसको an+1 करेंगे तो अब इसको हमें ब्रेक किसके हिसाब से, पहले इस ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये ऑप्शन इसी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको अगर हम an+1 करेंगे तो an+1 अब इसके हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से क्या आना चाहिए, बोलिए an का आना चाहिए, और किसका, प्लस या माइनस किसका आना चाहिए, an-1 का आना चाहिए। तो अब इस चीज को हम लाने के लिए किसके बराबर करने जा रहे हैं, और सुन लीजिए, जब an आएगा तो an तो यही रहेगा, जब an-1 होगा तो क्या हो जाएगा, an-1 किसके बराबर हो जाएगा, p इंटू, तेज बोलिए, अल्फा की पावर n-1 और प्लस q इंटू बीटा की पावर, वेरी गुड। आइए अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ये an+1 लेने जा रहे हैं, मींस n को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, n+1 से। अब ये देखिए n की वैल्यू 0 1 2 3 आपके ली गई है। अब आइए लेने जा रहे हैं, आइए लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए p इंटू अल्फा की पावर क्या, n+1 प्लस q इंटू बोलो बीटा की पावर क्या। अब पहचानिए, हमको ये ऑप्शन के हिसाब से एडिशन आ रहा है किसका, 11 10 का, A12 के लिए। फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, खाली जनरल फॉर्म कर लीजिए, बस सब आ जाएगा। अब आ जाइए, तो अगर हम ये लेने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो an+1 किस में ब्रेक होगा, an में, बोलिए, और an-1 में। अब इसको देखिए, तो an किसके बराबर होगा, p अल्फा की पावर n, p अल्फा की पावर n। इसमें कौन डिस्टर्ब कर रहा है हमको, अल्फा, अल्फा, उसको इंटू से अलग कर लीजिए, ऐसे ही इसको भी कर लीजिए, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, p अल्फा की पावर n इंटू अल्फा और प्लस बोलिए q इंटू, तेज बोलिए, बीटा की पावर n इंटू बीटा। अब ये अल्फा और बीटा हमको डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों, चूंकि यहां पर जब भी करेंगे जो यहां सफिक्स हो गई वही पावर होगी अल्फा बीटा की, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसके क्या है, रूट्स है, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, करा दीजिए, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, तो अल्फा को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ऐसे बीटा की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू लिख दीजिए, एडिशन आ गया बस। तो अब चलिए यही लिखने जा रहे हैं, तो देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, बताइए जल्दी से, p अल्फा की पावर n, अल्फा की वैल्यू फटाक से बोलिए, अल्फा की वैल्यू इधर ले रहे हैं ना ये, तो क्या मिला, जल्दी बोलिए, अल्फा स्क्वायर, बोलो, माइनस, समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया,
अब बोलिए यहां पर प्लस, फिर बोलिए Q इंटू, जल्दी बोलिए, Q इंटू बीटा की पावर N इंटू, जल्दी बोलिए, बीटा की वैल्यू बोलिए, बीटा स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट? अब जरा इंटू कर दीजिए। अब मेन हमारा मकसद था 2 का एडिशन लाना, वो हमारा आ गया। 2 का एडिशन लाना, वो चीज हमारी आ गई। अब आइए देखिए, तो यहां से क्या हो गया, P इंटू, जल्दी बोलिए, अल्फा की पावर क्या बोलिए, N प्लस 2। अरे भाई इसको इंटू करिए, और माइनस क्या आ गया, P इंटू अल्फा की पावर क्या N, और यहां से क्या आ गया, प्लस Q इंटू बीटा की पावर क्या आ गया N प्लस 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलिए यहां से क्या हो जाएगा, माइनस Q इंटू बीटा की पावर N। ये स्टेप समझ में आ गया? और इसमें अब आप क्या करिए, देखिए सारी चीजें पावर में आ गई, सारी चीजें पावर में आ गई। देखिए अब यहां से कुछ ना करिए, ये an प्लस 1 हो गया। अब यहां पे पहचानिए, अब चूंकि यहां पर हो क्या रहा है, हम ये सोचे थे कि an प्लस 1 लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए an और an माइनस 1 हो रहा, लेकिन नहीं, यहां पर क्या हो रहा, पावर इंक्रीज कर गई ये। अब बताइए इन दोनों को अगर हम साथ में करें तो ये किसके बराबर हुआ, इसके अकॉर्डिंग an प्लस 2। तो a, ये इसको हमने an प्लस 2 लिख दिया, सफिक्स में an प्लस 2 ये लिख दिया। बात समझ में आई नहीं आई? और जब इसमें हम माइनस कॉमन करेंगे, जो हमारा बचा है, तो क्या बचा अंदर, P अल्फा की पावर N प्लस, बोलिए, तो ये किसके बराबर हो गया, तो ये माइनस टाइम क्या लिख दिया, बोलो an, और ये क्या हुआ an प्लस 1। अब क्या करिए, ये माइनस है, माइनस को एक साथ कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है माइनस में कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है। देखिए कॉन्जिक्यूटिव, यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। तो इसका मतलब क्या कि जो ऑप्शन है वो कॉन्जिक्यूटिव का, अगर 2 का डिफरेंस होता तो अभी छोड़ देते, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इसको इधर ले, इसको क्या करिए, बोलिए, इसको क्या कर दें, जल्दी बताइए, माइनस an है, इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो गया, an प्लस 1 किसके बराबर आ गया, सॉरी प्लस an किसके बराबर आ गया, बोलिए an प्लस 2। लेकिन अब भी देखिए यहां पर जो ये सफिक्स आ रही है, ये किसके बराबर आ रही है, इससे जस्ट 1 स्मॉलर और फिर इससे 1 और स्मॉलर, यानी मीन्स क्या, an प्लस 2 किसके बराबर आ गया, an प्लस 1 और an के एडिशन के बराबर आ गया। इसका रिजल्ट क्या मिला कि यहां पर जो भी सफिक्स अब आप निकालना चाहे, जैसे a5 निकालना चाहे तो a5 किसके बराबर होगा, a4 प्लस, यानी जो यहां पर सफिक्स है उसका जस्ट क्या, 2 कॉन्जिक्यूटिव का एडिशन होगा। कोई डाउट इसमें? क्योंकि अब इसमें हमारे लिए क्या हुआ, यहाँ पे पावर 2 इंक्रीज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ये सोच चलेंगे, जिसको हम लेके चलेंगे तो an लेके चलना है, an प्लस 1, तो an और an माइनस 1, चूंकि माइनस 1 हो ही नहीं रहा है ना भाई, वो प्लस 2 हो जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो गया, ये पहला ऑप्शन सही हो गया, कुछ नहीं किया गया, रूट से खाली चेंज कर लिया गया। और चूंकि इसका सम ऑफ 2 बनाया गया था, या डिफरेंस ऑफ 2, डिफरेंस ले रहे हैं तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ रहा, ऑप्शन में कॉन्जिक्यूटिव दिया गया है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, कॉन्जिक्यूटिव दिया गया है। और जो अगर वो आ रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू उससे 1 मोर है, और फिर ये क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रही सफिक्स, तो वो है, वो ऑप्शन में था ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट? अब आ जाइए सेकंड पार्ट को देख लीजिए, पहले पार्ट को। यहां पर a4 किसके बराबर दिया है, 28 के, तो p प्लस 2q लिखा पूछा गया है, और जाहिर है an p और q के ही तो फॉर्म में है, तो p और q कितनी अननोन क्वांटिटी है, दो इक्वेशन बना लेते हैं। अब आइए पहले, अब इसको हम करने जा रहे हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, आइए पहला पार्ट करने जा रहे हैं। अब आ जाइए, देखिए a4 किसके बराबर दिया है, बोलिए 28 के। सही भी है, इसलिए सही है कि यहां पर क्या हो रहा है, P और Q क्या इंटीजर है, तो इंटीजर दिया एडिशन। अब आइए A4 किसके बराबर होगा, इसी रिजल्ट के हिसाब से बताइए, A4 किसके बराबर होगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, A3 प्लस A2 बराबर क्या, 28। समझ में आया? अब आइए A3 किसके बराबर होगा, A2 प्लस, कब तक, जब तक यहां पर A0 ले आइए, जिससे हमारा P और Q हो जाए, अल्फा और बीटा की पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए।
तब तक करते रहिए, नहीं आएगा देखा जाएगा। तो फिर जो इन्होंने ये दिया है, अब अभी हमने आपको समझा ही दिया, a प्लस बी रूट 5 0 के बराबर है, तो रूट 5 उसका एक रूट हाई है, रूट 5 के फॉर्म में रूट हाई है, रूट 5 के फॉर्म में है, मतलब जब उसको निकालेंगे रूट, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 क्या माइनस बी, यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ ही रहा, तो आ ही रहा उसके फॉर्म में, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रूट 5 लिखा है कहीं और से नहीं लिया, इसके रूट से ही लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, अब a3 को क्या लिखे जल्दी बोलिए, a2 प्लस, जल्दी बोलिए a1 और प्लस क्या a2 इज इक्वल टू क्या 28। अब बताइए ये 2 a2 हो गया, a2 को क्या लिख दें a1 प्लस a0, तो 2 a2 ना, तो 2 a2 को क्या लिख रहे हैं a1 प्लस a0, ये हमारे लिए a0 आ जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट भी आ गया ये वाला। अब बताइए यहां पर क्या बचा प्लस a1, अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, a1 को कहां लिखेंगे भाई, 0 तक ही लेना, इनकी वैल्यू 0 से शुरू हो, 0 1 2 और लिख नहीं सकते, ये समझ में आ गया ना। अब ये किसके बराबर आ गया जल्दी बोलिए, 2a2 हाँ इज इक्वल टू 28। अब सारी वैल्यू लिख दीजिए, और जब सारी वैल्यू लिखने जा रहे हैं तो ये कितना हो गया 3a1 ना, तो ये यहां पे लिख दे रहे हैं 3a1 की वैल्यू लिख दीजिए भाई, a1 की वैल्यू क्या हो गई पी अल्फा प्लस क्यू बीटा, लिखे पी अल्फा प्लस क्यू बीटा लिख दिया। अरे भाई ये 3a1 है ना, 3 वाली दिया, और प्लस क्या है 2a0, a0 भी लिख दीजिए, a0 क्या हो जाएगा पी अल्फा की पावर 0 प्लस क्यू बीटा की पावर 0, अल्फा की पावर 0 1 बीटा की पावर 0 1, क्या लिख दे पी प्लस क्यू। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपका आ गया, ये इज इक्वल टू क्या 28। अब आइए यहां पर इंटरेस्टिंग है, यहां पर अल्फा और बीटा दोनों आ रहा है, और इन्होंने क्या किया है एक ही रूट 5 लिखा है, दो नहीं लिखा है। तो अब एक को चाहे अल्फा को बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे बीटा को किसके फॉर्म में, तो यहां से सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, तो चाहे बीटा को अल्फा के फॉर्म में चाहे उसको, तो हम बीटा को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां बताइए 1 माइनस अल्फा, बोलो भाई, अरे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, चाहे अल्फा की वैल्यू लिख दिए कोई मसला नहीं है। तो अब बताइए यहां पर क्या आ गया, ये यहां पे सॉल्व कर रहे हैं 3, जल्दी बोलिए 3 पी अल्फा प्लस 3 क्यू इंटू बोलो 1 माइनस अल्फा, इसमें कोई डाउट समझ में आ गया, अल्फा रहने दे रहे, और प्लस क्या है बोलिए 2p प्लस 2q इज इक्वल टू क्या 28। अब हमें इसको यूज करना है इस कॉन्सेप्ट को, और इसका एडिशन एक इंटीजर है 0 एक इंटीजर है, और a और b क्या है रेशनल नंबर है, और हर इंटीजर भी क्या है रेशनल है। अब आइए जा देखिए, अब यहां से क्या हो गया इसको पहचानिए, ये क्या हो गया बोलिए 3q, यहां से क्या हो गया माइनस 3q अल्फा, यहां पर क्या है 3p अल्फा, तो अल्फा क्या करें कॉमन कर लें, जिसका एक रूट है वो हो जाएगा। अब आ जाइए इसको देख लीजिए, ये 3q हुआ है ना भाई यहां से, और यहां से कितना हुआ ये 2q, इसको साथ कर लें तो 3q 2q कितना हो गया 5q। तो अल्फा वाले को बाद में लिखे, जैसे इन्होंने लिखा उस हिसाब से हम लिखना चाह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो वैसे पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो भी लिखना चाहे लीजिए। तो 3q और 2q कितना हो गया बोलिए 5q। ये समझ में बात आई कि नहीं आई, अरे भैया 3q और प्लस 2q कितना। अब बताइए, और ये आपका बिना अल्फा वाला ये बचा है, क्या लिखे बोलो प्लस 2p, क्लियर हुआ प्लस 2p। अब बताइए इन दोनों में अल्फा हम क्या कर रहे हैं, जब प्लस अल्फा कॉमन करेंगे तो बताइए अंदर क्या आ गया 3p माइनस बोलो हाँ 3q, ठीक इज इक्वल टू क्या 20। अब उस रिजल्ट को यूज करके कोई हमको बता दे यहां पर p और q दो अननोन क्वांटिटी है बोलो, तो अब p प्लस 2q की वैल्यू पूछी गई है, ये डायरेक्ट वैल्यू तो आ नहीं रही है, इसलिए p और q कितनी अननोन क्वांटिटी है दो इक्वेशन यहीं से बनने जा रही। कोई बता दे कि यहां पर अब हम क्या कर दे आगे, देखिए अब यहां पे समझिए क्या करने हम जा रहे हैं। ये आपका क्या है इंटीजर है,
अल्फा क्या है, यहां से रूट निकाल लीजिए तो क्या आएगा, हम लिख के दिखा दे रहे हैं। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 प्लस माइनस में से हम चलिए प्लस ही ले ले रहे हैं, ठीक है ना। 2 आएगा, एक अल्फा आएगा एक बीटा, तो हम थोड़ी देर के लिए प्लस ही ले ले रहे हैं। क्या आएगा बोलिए, अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस माइनस क्या प्लस क्या बाई 2। तो रिजल्ट क्या मिला कि अल्फा की वैल्यू यही प्लस वाली या माइनस वाली दोनों में से कोई होगी। अब चलिए यहाँ पर प्लस माइनस ही लिख देते, ये एक्स की वैल्यू लिख दे रहे हैं, चलिए प्लस माइनस के साथ, ये प्लस माइनस के साथ। तो आपका जो अल्फा है इसी में से चाहे प्लस होगा चाहे माइनस होगा, ये इर्रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। और इसके साथ में किसका इंटू आ रहा है, इंटीजर का, और ये भी क्या है इंटीजर। तो इर्रेशनल के साथ में इंटीजर का इंटू करेंगे तो ये ओवरऑल क्या बन गया, ये ओवरऑल क्या बन गया, इर्रेशनल। और इर्रेशनल और इंटीजर, इर्रेशनल और इंटीजर का एडिशन क्या कभी इंटीजर आएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 3p माइनस 3q किसके बराबर होना चाहिए, बोलिए 0 के बराबर। देयरफॉर ये 3p माइनस 3q इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू क्या, बोलो q। नहीं समझ में आया। अब फिर ये चीज क्या बन गई, बोलिए 2p प्लस 5q इज इक्वल टू क्या हो गई, जल्दी बोलिए 28। अब बताइए ये p इज इक्वल टू q, तो ये भी आपका p हो गया, तो ये कितना हो गया 7p, बोलिए 7p इज इक्वल टू 28। p की वैल्यू क्या आ गई 4। अब यहां पर वैल्यू क्या पूछी गई है, p प्लस 2q, और p और q क्या हो गए हैं बराबर, q की वैल्यू निकाली तो ये कितना हो गया 3p, और 3p मींस क्या, बोलिए p की 4, तो 3p कितना हो गया 12, जहां 12 लिखा होगा वही आंसर हो गया, ये 12 हो गया। नहीं बात समझ में आई। तो इसका यूज समझ में आया, जो इन्होंने यूज करवाया है, लिखा कुछ और यूज करवाया कुछ और। तो इतना सेंस आपका चलना चाहिए, और ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। और हम ये मान के चले थे कि n+1 किसमें कन्वर्ट होगा, an और an-1 में, जो ऑप्शन लिखा गया उस हिसाब से। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे आपने ये वैल्यू लिखी, क्योंकि हमको अब इसको सम ऑफ 2 में लाना था, तो सम ऑफ 2 वहां से वैल्यू लिखी, किसकी लिखी बोलिए, अल्फा और बीटा की, जो उसके रूट्स है, जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। और जैसे वैल्यू लिखी वो क्या हो रही, पावर 2 हो जा रही, तो n+2 जाए तो n+2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आ गया इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो n+2 कॉन्जिक्यूटिव सफिक्स के एडिशन के बराबर आ गया, कॉन्जिक्यूटिव सफिक्स, और वही पे ऑप्शन बना दिया। अब इस पे कुछ भी लिखा जाए, चाहे जो ऑप्शन लिखा जाए। और इसी को डिफरेंस बनाना हो तो डिफरेंस में क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो रहा है, an+1 किसके बराबर हो रहा है, उससे 1 मोर सफिक्स माइनस टाइम, इससे क्या, इसी से क्या 1 लेस सफिक्स, बस। बात समझ में आई नहीं आई। और यहां पर जो डिफरेंस है वो कॉन्जिक्यूटिव के साथ था, ये देखिए, इसलिए हो ही नहीं सकता। और वहां 2 का इंटू आ गया, 2 भी नहीं आ रहा कहीं। बोलिए समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ था, करना चाहिए आपको, इस लेवल पे आना पड़ेगा, नोट कर लीजिए इसको।